इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। निजी नौकरियों में हरियाणा के लिए आरक्षित होंगी करीब 75% सीटें, बिल को मिली मंजूरी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने मंगलवार को बताया कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य में स्थानीय लोगों के लिए करीब 75% नौकरियां आरक्षित करने वाले बिल को मंजूरी दी है। हरियाणा विधानसभा ने 2020 में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक पारित किया था और यह मंगलवार से लागू किया गया है। कर्नाटक के मंत्री ने घर पर लगवाई कोविड-19 की वैक्सीन, केंद्र ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। मंत्री बीसी पाटिल ने मंगलवार को अपने घर पर कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्रोटोकॉल में इसकी अनुमति नहीं है और पाटिल ने वैक्सीन लेने के दौरान अपनी फोटो भी शेयर की थी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के विकास के मामले में एक वैश्विक स्तरीय निर्माता होने के साथ इनोवेटर होने की क्षमता भी दिखाई है। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हमने जाना कि हमारे पास तेजी से डिलीवर करने की क्षमता है, जो हमने वैक्सीन वितरण में किया है। करनाल के एक स्कूल के छात्रावास में 54 छात्रों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। सिविल सर्जन योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे चिकित्सा दल वहां पहुंच गए हैं और छात्रावास को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हरियाणा में दिसंबर में 9वीं से 12वीं के छात्रों और 24 फरवरी से 3री से 5वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले थे और इसी के साथ में धर्मशाला के मठ में 153 बौद्ध भिक्षुकों का भी कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। सरकार ने मंगलवार को बताया कि पंजीकरण शुरू होने के 2 दिन के अंदर कोविन प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने वालों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोमॉर्बिड स्थितियों के साथ करीब 45 से 59 आयु वर्ग के व 60 से अधिक उम्र वालों के वैक्सीन की 2 लाख से ऊपर खुराकें लगाई जा चुकी हैं। और इसी के साथ में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है उनका आधिकारिक फेसबुक पेज हैक हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में रिस्टोर भी किया गया। हालांकि हैक होने के बाद उनके पेज से कुछ पोस्ट भी किए गए। उन्होंने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मेरे पेज से आए किसी भी प्रकार के मैसेज को नजरअंदाज करें। योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में 15 मार्च तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं और उन्होंने कहा कि 6 मार्च को किसान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच विभिन्न स्थानों पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करेंगे। यादव के अनुसार विधानसभा चुनावों में हम लोगों से बीजेपी व इसके सहयोगियों को सबक सिखाने की अपील करेंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद गणतंत्र दिवस से बंद गाजीपुर बॉर्डर को वाहनों की आवाजाही के लिए करीब 35 दिन के बाद खोला गया है। वाहनों को अभी सिर्फ दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने की अनुमति होगी और गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर 2020 से किसानों का प्रदर्शन जारी है। और इसी के साथ में दुनिया में कोरोना का कहर, अमेरिका में लोगों को निकलता जा रहा है कोरोना। करीब 5 लाख से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 5,16,456 पहुंच गई, जबकि संक्रमितों की संख्या 2,87,14,851 है। और उसी के साथ में ब्राजील में एक दिन में करीब कोरोना से 1,641 मौतें। वैक्सीनेशन में इजराइल की मदद लेंगे डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। यूएई में डेजर्ट फ्लैग में भारत और अमेरिका समेत 7 देशों की एयरफोर्स आज से करेगी वॉरफेयर एक्सरसाइज। ये 27 मार्च तक चलेगी। यूएई के अल दरफा एयरबेस में होने वाली इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और बहरीन की वायुसेनाएं भी हिस्सा लेंगी। और आपको बता दें कि भारत पहली बार इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहा है। और इसी के साथ में अमेजॉन ऐप के लोगों में नजर आने वाले टेप की पट्टी की तुलना एडोल्फ हिटलर की मूछों से होने के बाद कंपनी ने अपना लोगो बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन ने लॉन्च के 1 महीने के अंदर ही इसे बदला है। अमेजॉन ने वर्ज से कहा कि हमने ग्राहकों में उम्मीद, उत्साह और खुशी जगाने के लिए नया आइकन तैयार किया है। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट कल से। टीम इंडिया के पास आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सबसे सफल टीम बनने का मौका। इंग्लैंड जीता तो WTC से हो जाएंगी बाहर। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में कल से चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत होगी। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे है। आखिरी टेस्ट टीम इंडिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और भारत अगर यह टेस्ट जीतता है या ड्रॉ कर लेता है तो जून में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की जोरदार वापसी में जिन खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही है उनमें रोहित शर्मा भी शामिल है। रोहित ने दूसरे टेस्ट में 161 और 26 रनों की पारी खेली और भारत ने 317 रनों की जीत हासिल की। तीसरे टेस्ट में रोहित ने 66 और 25 की पारियां खेली और भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को लेकर जारी कंट्रोवर्सी के बीच टीम इंडिया के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने चौथे टेस्ट की पिच पर बात की। उन्होंने कहा कि चौथे टेस्ट की पिच भी दूसरे और तीसरे टेस्ट की तरह ही रहेगी। दरअसल इसी मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड की टीम को 2 दिन में हरा दिया था। इसके बाद पिच की आलोचना की जा रही थी। और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की इस हफ्ते शादी होने की खबरों के बीच पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उन्हें ट्रोल किया है। व्यक्तिगत कारणों से भारत इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट से बाहर हुए बुमराह ने सोशल मीडिया पर सोचने वाली इमोजी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और इस पर युवराज ने कमेंट भी किया है। और साउथ के सुपरस्टार राणा दग्गूबाती की फिल्म हाथी मेरे साथी का ट्रेलर बुधवार को वर्ल्ड वाइड डे के मौके पर 3 शहरों में लाइव लॉन्च किया गया। राणा दग्गूबाती के अलावा विष्णु विशाल, पुलकित सम्राट जोया हुसैन और अन्य कलाकारों समेत निर्देशक प्रभु सोलोमन भी इस लॉन्च पर उपस्थित रहे। ट्रेलर लॉन्च के बाद ये टीम हैदराबाद रवाना हो गई।
किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट के लिए शख्स ने मुंबई में रोकी अजय देवगन की कार, शख्स हुआ गिरफ्तार। किसान आंदोलन के बीच अजय ने ट्वीट किया था कि भारत या इसकी नीतियों के खिलाफ किसी भी झूठे प्रोपेगेंडा में ना फंसे और इस समय एकजुट होना बहुत जरूरी है। और 2018 में रिलीज हुई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष को अपमानित करने के मामले में जौनपुर जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को एक्टर आमिर खान समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। वादी हंसराज चौधरी ने अपनी याचिका में मल्लाह समुदाय का अपमान कर मानहानि व भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। अभिनेता शर्मन जोशी की फिल्म फौजी कॉलिंग को दिल्ली में टैक्स फ्री किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का धन्यवाद करते हुए निर्देशक आर्यन सक्सेना ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और हम कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी इसके टैक्स फ्री होने का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह फिल्म 12 मार्च को रिलीज होगी। और इसी के साथ में मौसम की खबर में बनिहाल के शाबानबास इलाके में आज तड़के हुए भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से बंद की गई। पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी मशीनों सहित मलबे को हटाने में जुटे हैं और काम युद्ध स्तर पर जारी है। बताया गया कि सुबह 10 बजे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाया गया और फिलहाल भूस्खलन की चपेट में आने से एक तेल टैंकर मलबे में फंसा था और पुलिस का कहना है कि टैंकर चालक सुरक्षित है। और इसी के साथ में बिहार का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। मौसम में बदलाव के कारण पटना के अधिकतम तापमान में मंगलवार को 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है और इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 33 डिग्री पहुंच सकता है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।